पिताश्री ने जिन क्षत्रियों को आमंत्रित किया है, मुझे उन्हीं में से किसी को चुनना होगा। और उसका क्या जिसे तुम्हारे हृदय ने आमंत्रण दिया है द्रौपदी? हर पूजा का एक मंतव्य होता है, उसे मांग लीजिए, आपकी पूजा संपन्न होगी। यदि आप शस्त्र विद्या जानते तो क्या आप आते, मेरे स्वयंवर में भाग लेते? अवश्य। वैसे देखा जाए तो ऐसा कहीं लिखित प्रावधान तो नहीं है कि स्वयंवर में वही आ सकता है जिसे आमंत्रण मिला हो, या वो नहीं आ सकता जिसे ना मिला हो। इसका अर्थ सरल है, कोई भी आ सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय। तो सखा, आप शीघ्र ही पिताश्री के पास जाइए ना, उनसे कहिए ना स्वयंवर की शर्तों को बदलने के लिए। नहीं द्रौपदी, तुम्हारा वर वही होगा जो धनुष बाण का प्रमाण देगा। रही बात ये स्वयंवर सबके लिए खोलने की, तो ये बात तुम्हें स्वयं अपने पिता से करनी होगी। किंतु सखा, मैं कैसे पिताश्री? तो कौन? ये विवाह, ये स्वयंवर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होना चाहिए द्रौपदी। अधिकार बिना कर्तव्य पूर्ण किए नहीं मिलते हैं। स्वयं का वर चुनना नारी का अधिकार है, उसका कर्तव्य यह है कि वो अपने मन की बात, ये इच्छा सुदृढ़ रूप से सबके समक्ष प्रस्तुत करे। इस बात को समझो, ये तुम्हें करना होगा, अपने मन की बात कहनी होगी। अपना प्रारब्ध स्वयं रचना होगा। तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे सखा? सहायता ही कर रहा हूं द्रौपदी। क्यों हर समस्या के लिए नारी को किसी और पर निर्भर होना पड़ता है? तुम यज्ञसेनी हो, तुम भविष्य की नारी की प्रतीक हो। तुम्हें भविष्य बदलना है, और भविष्य की अनेक बातें बदलने से पूर्व वर्तमान बदलना अति आवश्यक है। ये बात शीघ्र सीख लेना द्रौपदी। तो कहिए महाराज द्रुपद, क्या होगी धनुष की परीक्षा? केवल इतना समझ लीजिए बलराम, धरती से आकाश को भेदना होगा। यहाँ तो ना धनुष है, ना कोई बाण, ना ही कोई लक्ष्य दिखाई दे रहा है मुझे, और आकाश में तो मुझे केवल छत दिखाई दे रही है। तो यदि कोई प्रमाण दे भी तो ऐसे में क्या प्रमाण देगा, कहाँ देगा? महाराज द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए कोई सामान्य वीर नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वीर चाहते हैं। इसीलिए तो किसी को ज्ञात नहीं ये धनुष कौन सा है, बाण कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा श्री कृष्ण। जो इस दुर्गम परीक्षा में सफल होगा वही द्रौपदी का वर होगा, अन्यथा नहीं। कान्हा, धरती से आकाश को भला कोई भेद कैसे सकता है? ये महाराज द्रुपद कुछ अधिक ही विचित्र बातें नहीं कर रहे। ऐसी परीक्षा में तो अर्जुन जैसा वीर भी सफल नहीं हो पाएगा। जहां प्रयास है वही सफलता है था, और जहां तक मैं अर्जुन को जानता हूं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समस्त सामर्थ्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अवश्य प्रयास करेगा। किंतु कान्हा, पांडव हैं कहां? रुको, अंदर नहीं जा सकते हो। देखिए, हम स्वयंवर के लिए आए हैं। प्रजा के लिए दूसरा द्वार है, वहां से जाओ। ये तो लक्ष्य वाला मुख्य कक्ष का द्वार है। ये लक्ष्य है क्या? वो तो ऐसा है कि कोई भेद ही नहीं पाएगा।
बड़े से बड़े क्षत्रिय भी इस लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे, किंतु तुम ठहरे ब्राह्मण, तुम्हें यह जानकर क्या करना है? तुम जानते हो कि किससे बात कर रहे हो? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े धनुर्धर हो ये ब्राह्मण। है कौन ये? भगवान परशुराम है या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन? चलो भाइयों, हम दूसरे द्वार से चलते। हवन पूर्ण करके दक्षिणा लेके हमें शीघ्र वापस भी लौटना। चल। जच रहा है ये अंगराज का मुकुट तुम पर जच रहा है कर्ण। मुझे आज भी अपने भांजे युवराज दुर्योधन पर गर्व है कि इसने तुम्हें वो मुकुट दिया और तुम्हारे शौर्य के साथ न्याय किया। किंतु कर्ण, एक बात मुझे खाए जा रही है। देखा तुमने, मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के स्थान पर धनुष प्रतियोगिता हो रही है। क्यों? ताकि युवराज दुर्योधन द्रौपदी को जीत ना पाए। तो क्या हुआ मामा श्री? मैं ना सही, मेरा मित्र कर्ण जीतेगा पांचाली को। 100% भांजे। किंतु द्रौपदी की आवश्यकता तो हस्तिनापुर को है, ताकि द्रुपद से हस्तिनापुर सदैव सुरक्षित रहे। कर्ण, एक बात बताओ, तुम तुम्हारी जीत अर्थात द्रौपदी को अपने प्रिय मित्र युवराज दुर्योधन को समर्पित करोगे, मित्रता का ऋण चुकाओगे? मामा श्री, मित्रों में ऋण नहीं, स्नेह होता है, स्नेह। भांजे, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। कर्ण क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय बनना चाहता है। कर्ण, क्षत्रिय कभी किसी का ऋण नहीं रखता। तुम भी अपने मित्र का ऋण चुकाओगे ना? गांधार नरेश, क्षत्रिय तो क्या, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का ऋण नहीं रखना चाहिए। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूं। यदि तुम अपने मित्र को उपहार में अंगराज्य दे सकते हो, तो क्या मैं ये साधारण सा स्वयंवर जीतकर तुम्हें द्रौपदी नहीं दे सकता? अवश्य दे सकते हो मित्र, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम ऐसा ही करो। वो अग्नि की भांति तेजस्वी द्रौपदी मेरी ही पटरानी बने। तब तो जीत निश्चित है। ऐसा कौन है यहाँ जो कर्ण के समक्ष स्वयंवर जीत सके? यदि कोई स्वयंवर जीतेगा तो वो केवल और केवल कर्ण होगा। बधाई हो, बधाई हो। अब तो पांचाल भी तुम्हारा और पांचाली भी तुम्हारी। भांजे, तुम्हारी जीत तो निश्चित हो गई। मैं भी अपनी जीत का प्रबंध करके आता हूं। धन्यवाद मित्र कर्ण। मित्रों में धन्यवाद कैसा? यदि मैं तुम्हारे उपकारों का धन्यवाद करूं तो मेरा तो जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण, आप यहाँ? हाँ, वैसे मैं कर्ण से मिलने आया था, पर आप भी यहाँ हो तो अच्छी ही बात है। बता देता हूँ, मैं यहाँ केवल राज अतिथि ही नहीं, इस स्वयंवर का यजमान भी हूँ और विशेष अतिथियों के लिए भोजन लाया। ग्रहण कर लीजिए। विशेष तो हम हैं, क्योंकि ये स्वयंवर हम ही जीतेंगे। किंतु मैंने तो भोजन कर लिया है वासुदेव कृष्ण। एक काम करो मित्र कर्ण, ये भोजन तुम कर लो, मैं तुम्हें स्वयंवर में ही मिलता हूं। वासुदेव,
आपने कष्ट क्यों किया? कष्ट नहीं कर, तुम एक अत्यंत विशेष अतिथि हो। तुम्हारे लिए कोई भी कर्म करना मेरे लिए कर्तव्य है, कष्ट कदापि नहीं। अब तनिक इस कक्ष को देखो, इसमें सूर्य की सबसे अधिक किरणें आती। मुझे ज्ञात है तुम सूर्य भक्त हो, मुझे ज्ञात है तुम्हारा भोजन अग्नि प्रधान है, और मुझे ज्ञात है सूर्य अग्नि की भांति तुम प्रकाशमान भी हो। किंतु एक और व्यक्ति है जो ऐसे ही अग्नि से, यज्ञ से जन्मी है, अग्नि की ही भांति तेजस्वी भी है। तो कहो, सूर्य कांति से चमकने वाला ये कर्ण यदि ये स्वयंवर जीतता है तो क्या अग्नि कन्या द्रौपदी को स्वीकार करेगा? नहीं वासुदेव, कदापि नहीं। मेरा लक्ष्य केवल मेरा पराक्रम है, द्रौपदी नहीं। द्रौपदी तो दुर्योधन का लक्ष्य है। द्रौपदी दुर्योधन के लिए केवल इच्छा है, पराक्रम नहीं। और द्रौपदी जैसी यज्ञ कन्या केवल पराक्रम से अर्जित की जा सकती, इच्छा से कदापि नहीं। अब यदि तुम इस प्रकार पराक्रम करोगे और द्रौपदी को दुर्योधन को समर्पित कर दोगे तो क्या यह अधर्म नहीं है? जब मेरे प्राण मेरे मित्र दुर्योधन के हैं तो मेरी जीत उसकी क्यों नहीं हो सकती वासुदेव? तुम्हारे प्राण दुर्योधन के कैसे हुए कर्ण? तुम्हें जन्म तुम्हारी माता ने दिया, पालन पोषण तुम्हारे माता पिता ने किया, तुम्हें वीर तुम्हारे गुरु ने बनाया और तुम महारथी बने अपने पराक्रम से। दुर्योधन ने तुम्हें केवल एक राज्य दिया है और थोड़ा सम्मान, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो तुम्हें पांडवों के समक्ष खड़ा कर सके। और कदाचित ये बात तुम भी भली भांति जानते हो, फिर इतना आभार क्यों? तुम्हारे प्राण उसके क्यों कर्ण? वासुदेव, एक वीर के लिए सम्मान ही सब कुछ होता है। एक समय था जब मैं धूल के समान तुच्छ था। मेरे समस्त वीरत्व के होते हुए भी मुझे उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं सूत पुत्र था। सारा जगत मेरे विरुद्ध था, मुझ पर क्रुद्ध था, क्योंकि एक सूत पुत्र होकर मैंने धनुष की प्रत्यंचा संभालने का साहस कैसे किया। ऐसे समय जब अपमान और ग्लानि ने मेरे व्यक्तित्व को, मेरे अस्तित्व को तोड़ दिया था, तब दुर्योधन ने मुझसे मेरा वंश नहीं, मेरी वीरता देखी, मेरा कुल नहीं, मेरी कांति देखी, मेरे वर्ण का अपमान नहीं किया उसने, मेरे गुणों का सम्मान किया, मुझे राज मुकुट पहनाकर समाज में उचित स्थान दिया, मुझे वो सब दिया जो मैं चाहता था। अब उसे जो चाहिए मैं उसे अवश्य दूंगा। यदि उसकी मांग अनुचित होगी तब भी दोगे? मैं जो देखता हूं वो मित्रता की दृष्टि से देखता हूं। मेरे मित्र के लिए जो भी उचित है उसी में मेरा हित है। कोई भी भावना यदि अति हो जाए तो श्राप बन सकती है कर्ण। तुम्हारी वीरता हो या दान वीरता हो, अभिशाप सिद्ध हो सकती है। जीवन में कुछ व्यक्तिगत चयन व्यक्ति को करने होते हैं और उसका परिणाम भी उसी के पास आता है, अच्छा हो या बुरा। सोचना तुम्हें, ऐसे कब तक इस उपकार के बोझ तले तुम दबे रहोगे? तुम्हें स्वयं के व्यक्तित्व और स्वयं की पहचान पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें स्वयं के व्यक्तित्व पर गर्व होना चाहिए कर्ण, अन्यथा आजीवन, स्मरण रखना, आजीवन तुम इसी प्रकार इस उपकार के बोझ के तले दबे रहोगे। जो करना है सोच समझ कर करना, भावुक होकर नहीं। कि भावनाओं में भय कर लिए गए निर्णय कई बार न्याय संगत नहीं होते। वासुदेव,
आप दिव्य हैं। आपकी बातों से प्रतीत होता है कि आप असाधारण हैं। आपकी बातें मानने का मन करता है, किंतु क्षमा करना, मैं कर्तव्यबद्ध हूं। ये तो शिखंडिनी है, महामहिम भीष्म का पता। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए हस्तिनापुर में। सुनिए, स्वयंवर कक्ष का मार्ग बता देंगी? उस दिशा में। इस दिशा में। ये मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको ये ज्ञान है। ये मेरा ही घर है तो मुझे तो इसका ज्ञान होगा ही ना। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी अपने जीवन का लक्ष्य भूल चुकी हो, राजकुमारी शिखंडिनी। आप मुझे कैसे जानते हैं? ये आप क्या बात कर रहे हैं? केवल सत्य। तुम्हारा लक्ष्य यहाँ नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है, हस्तिनापुर में। महामहिम भीष्म का अंत चाहती हो ना? आप ये सब कैसे जानते हैं? आप है कौन? शकुनी, गांधार नरेश शकुनी। कापल्य में आज जितने भी योद्धा आए हुए हैं, कदापि वो वीर भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे, किंतु एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्री वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त केवल मैं ही हूं जो इन योद्धाओं को जानता हूं। किंतु आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। तुम्हें पांचाल से हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूं, सीधे महामहिम भीष्म के सामने। किंतु ये सब संभव कैसे होगा? मार्ग है। ये संभव तब होगा जब द्रौपदी हस्तिनापुर आएगी, और यदि द्रौपदी हस्तिनापुर आती है तो द्रौपदी के संग संग तुम भी आओगे। किंतु द्रौपदी हस्तिनापुर आएगी कैसे? द्रौपदी को दुर्योधन अथवा कर्ण के संग विवाह करना होगा। गांधार नरेश शकुनी, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए द्रौपदी का विवाह दुर्योधन या कर्ण से करवा दूंगी? आप भूल गए, द्रौपदी मेरी बहन है और वो मुझे कितनी प्रिय है। मैं भूल गया था कि द्रौपदी तुम्हारी बहन है। मैं ये भी भूल गया कि बहन का संबंध जीवन के लक्ष्य प्राप्ति से बड़ा होता है। क्यों शिखंडिनी? चलो, ये स्पष्ट हो गया कि तुम अब हस्तिनापुर नहीं आओगी। ये भी स्पष्ट हो गया कि तुम्हारी मंशा जो है ना, महामहिम भीष्म का अंत, वो मंशा पूर्ण नहीं होगी।
आ गए कृष्ण। तुम कल निधि वन में थी, इसलिए तुम्हें दिए गए दंड के कारण तुम्हें एक पूरा दिन बिना अन्न और जल के व्यतीत करना होगा राधा। अयन ने तुम्हारे अन्न जल पर प्रतिबंध लगाया है। ना तुमने कुछ खाया है ना तुमने कुछ पिया है, फिर इस प्रसन्नता का कारण क्या है राधा? कृष्ण, मेरी प्रसन्नता का कारण है कृष्ण। इसलिए कभी कभी मेरा मन करता है एक क्षण में वो सारी पीड़ा, वो सारी यातना, वो हर एक अन्याय जो तुम पर हो रहा है, एक क्षण में उसे मिटा दो। इस समस्त संसार को, हर एक बरसाना वासी को बता दो कि मैं कौन हूं। मन करता है एक क्षण में तुम्हारे सारे संकट दूर कर दो। जानती हूँ कृष्ण, जिस प्रकार तुमने अनेक असुरों का, कंस का अंत किया है, उसी प्रकार तुम मेरे सभी संकटों का अंत कर सकते हो। किंतु तुम ऐसा नहीं करोगे कृष्ण, क्योंकि तुम इस समय धर्म स्थापना की राह पर अग्रसर हो। क्या तुमने किसी को बताया कि तुम ही धर्म हो? नहीं ना। चुटकी बजाकर इतने कार्य किए हैं तुमने। यदि तुम चाहो तो एक क्षण में चुटकी बजाकर धर्म स्थापना भी कर सकते हो, किंतु तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे मेरी यात्रा की कष्ट भोगने दो। इस प्रकार मेरी यात्रा का अंत मत करो। मैं चाहती हूँ कि बरसाना के हर एक व्यक्ति का मन प्रेम से परिवर्तित हो, तभी मेरी यात्रा सार्थक होगी। किंतु हाँ, यदि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो केवल इतना करो कि शीघ्र अतिशीघ्र अपनी ये यात्रा पूर्ण कर लो, ताकि हम सदा सदा के लिए पुनः एक हो पाए। अवश्य करूंगा राधा। इस अंतिम यात्रा का अंत राधा कृष्ण के मिलन से ही होगा, और इस यात्रा का आरंभ होगा कल पांचाल में, पांचाली द्रौपदी के स्वयंवर से। कितनी भाग्यशाली है द्रौपदी, क्योंकि उसके स्वयंवर का संचालन तुम कर रहे हो। मेरे संचालन करने से कोई भाग्यशाली नहीं होगा। भाग्यशाली यदि कुछ है तो वो है वो काम्पिल्य की धरती, जहां पे ये महान स्वयंवर होगा। भाग्यशाली होंगे वो सारे दर्शक जो इस महाक्षण को अनुभव कर पाएंगे, इसके साक्षी बनेंगे। कल पांचाल में एक महा उत्सव होगा, एक ऐसा उत्सव जिसमें इस पृथ्वी का हर एक महान योद्धा आएगा। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। ऐसा उत्सव जो ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा। ये समस्त ब्रह्मांड इस स्वयंवर को देखने आएगा। सारे देव देवियां ब्रह्म सभी इस क्षण के साक्षी होंगे। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की ये स्वयंवर इस युग का सबसे महान स्वयंवर होगा। जन्मोद्धार का ये